ये लो, ये चप्पल साफ करो। ओ हेलो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, नौकरानी की बेटी हो तुम, समझी? अपनी हद में रहो। मैं तो अपनी हद में ही हूँ, लेकिन आज वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊं। और अगर तुमने ये चप्पल साफ नहीं करी ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या बकवास की जा रही है? हाँ, अगर दोबारा तूने मुझे चप्पल साफ करने के लिए कहा ना, तो यही चप्पल उठा के तेरे मुंह पे मार दूंगी। आई बात समझ में? बेटा तुम यहाँ, तुम तो वही हो ना जो कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ काम करती थी घर में। और तुम यहाँ कैसे? और ये सब क्या है? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, आज कैसा बर्ताव कर रही हो? आंटी जी, हूँ तो मैं आज भी वैसी नहीं, लेकिन वो कहावत तो सुनी होगी ना, जो जिसके साथ जैसा करता है ना, उसके साथ हमेशा वैसा ही करना चाहिए। तो बस, आप नहीं जानती कि उस दिन आपकी बेटी ने मेरे साथ क्या किया था। अच्छा, तो तुम्हारी माँ नहीं आई आज काम पे? तुमको भेजा है? वो क्या है ना मेम साहब, आज माँ की ना तबीयत ठीक नहीं है, तो वो घर पे आराम कर रही हैं, तो उनकी जगह मैं आ गई। अच्छा, मतलब तुम कहीं और काम करती होगी, है ना? नहीं नहीं मेम साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं कहीं और काम नहीं करती, बल्कि मैं तो घर पे रह के पूरा दिन रात पढ़ाई करती हूँ। आपको पता है मैं पढ़ाई किस चीज की कर रही हूँ? आईएएस ऑफिसर की। क्या कहा तुमने? तुम आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही हो? भूल गई हो क्या? तुम नौकर की बेटी हो, और तुम जैसे लोग ना ये आईएएस बनने के सपने मत देखा करो। और वैसे भी सपने देखना अच्छी बात है, नो डाउट, बट ऐसे सपने देखो जो पूरे कर सको। ऐसे सपने सिर्फ हम जैसे अमीर लोग ही पूरे कर सकते हैं। अब तुम खुद सोचो ना, मेरे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, और तुम्हारे पापा मजदूर, और तुम्हारी माँ घर में नौकरानी। और एक नौकरानी और मजदूर के बच्चे भी तो यही काम करेंगे, और तुम्हारा फ्यूचर तो सिक्योर है। तुम्हें भी तो यही काम करना है, तो क्यों खामखा में आईएएस बनने के सपने देख रही हो? छोड़ दो। क्यों मेम साहब? हम जैसे बच्चे, हम जैसे गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते? क्या हमें पढ़ने का अधिकार नहीं होता? क्या क्या किसी बुक में ऐसा लिखा है कि गरीब बच्चे को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, वो पढ़ लिख के कुछ नहीं बन सकते? अरे पढ़ने वाला बच्चा तो गरीब हो या अमीर हो, पढ़ ही लेता है। और आपको पता है मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, और मुझ पे और मेरी मेहनत पे पूरा भरोसा है। मैं एक ना एक दिन आईएएस ऑफिसर बन के दिखाऊंगी। और देखना, मैं आपके लिए ना वो सबसे महंगा वाला बड़ा वाला मिठाई का डब्बा लाऊंगी। कोई बात नहीं, सपने देखो। खैर वैसे भी कौन से पूरे होने वाले हैं। करो काम। एक सेकेंड, तुम मेरा एक काम कर दोगे? तुम ये काम छोड़ो, और ये रही मेरी सैंडल, इसे साफ करो। मेम साहब, ये क्या कर रही हैं आप? मैं सैंडल साफ नहीं कर सकती, मैं ये काम करने आती हूँ। थप्पड़ लगा दूंगी ना तो दिमाग ठीक हो जाएगा तेरा। जब किसी गरीब का बच्चा मेरे सामने बकवास करता है ना, और ऊंची आवाज में बात करता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। समझी मेरी बात? अब तो ये चप्पल भी साफ करेगी, और हाँ, ये भी साफ करेगी। और अगर तूने चप्पल साफ नहीं की ना, तो तेरी माँ को काम से निकाल दूंगी। भूखे मरोगे तुम लोग। जल्दी कर। याद आ गया आपको? मैं वही हूँ, उसी नौकरानी की बेटी हूँ, जिसको आप ये कह रहे थे कि तुम लोगों का काम तो सिर्फ लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन होता है, तुम लोगों का तो फ्यूचर सिक्योर है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करते हैं। अरे आपने उस दिन मेरे को इतना जलील किया था ना, मेरे आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाई थी। मैं जिंदगी में वो दिन कभी नहीं भूल सकती, इसलिए मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं एक ना एक दिन ऐसा मुकाम हासिल करूंगी जो मैं आपको मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। और आज देखो, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, वो भी आईएएस ऑफिसर बन के। और आपने मुझे क्या कहा था कि आप जैसे अमीर लोग ही आईएएस ऑफिसर या बड़े ऑफिसर्स बन सकते हैं क्योंकि आपके पापा की पहुंच तो ऊपर तक है। क्या हो गया? कहाँ गई आपके पापा की पहुंच, या कहाँ गया आपका पैसा? सब धरा का धरा रह गया ना, क्योंकि जो इंसान अच्छा नहीं होता ना,
उसके साथ भगवान भी अच्छा नहीं करता। तो अब तुम ये चप्पल साफ करो, वरना मैं तुम्हें ना जेल की हवा खिलवाऊंगी। अब देख क्या रही हो, अगर गलती की है तो गलती की सजा भी मिलेगी। और अब तो मैं भी चाहती हूँ कि ये चप्पल तुम ही साफ करो, क्योंकि तभी तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। करो। और हाँ, आगे से याद रखना, किसी के भी साथ ना बदतमीजी मत करना, क्योंकि इंसान गरीब हो या अमीर हो, तकलीफ ना दोनों को ही होती है। हर इंसान के अंदर दिल होता है, सबको दुख होता है, लेकिन तुम जैसे अमीर लोग ना ये चीजें समझते नहीं है। एक तरफ तुम्हारी मम्मी है जो इतनी अच्छी है, और दूसरी तरफ तुम उन्हीं की बेटी हो। क्या कमी रह गई थी इनकी परवरिश में, जो तुम्हें किसी से बात करने की मैनर्स नहीं है। और किसी के साथ बदतमीजी की ना तो तुम्हें माफ नहीं करूंगी अब मैं।